Yashasvi, an intern doctor at King George Medical University, Lucknow, and today we'll be talking about something really important that every NEET aspirant needs to know. These are the 10 common mistakes that every NEET aspirant does. First and most important aspect is avoiding NCRTs. मतलब तुम्हारे mostly question, the bulk question come from NCRT, and still some people like run after reference books, coaching materials. I mean, do refer to coaching materials for the extra questions या फिर ऐसे questions जो तुम्हें attempt करने हैं that give you edge. But तुम्हारा जो bulk portion है that comes from NCRT and you have to master it at any cost. You cannot afford कि तुम 5 question के लिए अपने majority bulk of the questions को avoid कर दो. Another common mistake that people usually do is skipping revisions. You know, अगर तुमने एक बार एक topic पढ़ लिया and you're very confident about it कि हाँ अब मुझे ये आता है, अब मैं हर question कर लूँगा, that's not the reality of it, because to induce something जो तुम्हारे ऐसे रिफ्लेक्स में आए, सबकॉन्शियस में चला जाए कोई चीज़ ना, ऐसे के लिए तुम्हें रिविजन करना ही पड़ेगा. एंड स्पेशली ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल है. मतलब फिजिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन रिटेन कि हाँ ठीक है मैंने ऐसे सॉल्व किया था, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. बट फैक्चुअल चीज़ें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें फ्रीक्वेंटली रिविजन करना ही पड़ेगा सो दैट दे आर ऑन योर फिंगर टिप्स, यू नो. तो स्किपिंग रिविजन इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. मतलब तुम्हें अपना टाइम टेबल ऐसे डिवाइड करना ही पड़ेगा. फॉर रिविजन आई वुड गिव एन एडिशनल टिप दैट यू कैन यूज़ द रिकॉल मेथड. मेरे एक मेंटर ने, मेरे को टीचर ने बहुत अच्छा ये एक आइडिया दिया था दैट वेन एवर यू डूइंग समथिंग दैट्स नॉट वेरी दैट रिक्वायर्स योर ब्रेन अ लॉट, तो तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हो. जैसे तुम अगर चाय पी रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम्हारे दिमाग नहीं यूटिलाइज होता है बहुत ज़्यादा, तो यू कैन रिकॉल योर थिंग्स जो तुमने रिसेंटली पढ़ी है. समझ रहे हो? इससे एक तो तुम्हारा बहुत कम टाइम में रिवीजन होगा. आई वुड सजेस्ट जो तुमने लास्ट टाइम पढ़ा उसी दिन या फिर पिछले दिन जो तुमने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को रिकॉल करो व्हेन यू टेकिंग शावर और डूइंग एनीथिंग, यू नो. तो उस टाइम रिकॉल करने की कोशिश करो. दैट्स द बेस्ट. द थर्ड कॉमन मिस्टेक दैट नीट एस्पिरेंट्स डू इज़ दैट दे अवॉइड प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. मतलब यू शुड डू योर थियरी प्लस मॉक, बट डू नॉट अवॉइड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. बिकॉज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तुम्हें ऐसा लगता है ना कि आसान क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो. यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट, यू नो. अगर तुम प्रीवियस ईयर्स करोगे तो तुम्हें एक ओरिएंटेशन लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज होता है, कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें एकदम आने ही चाहिए. समझ सोच रहे हो कि मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए, डजेंट मैटर, मैंने इतनी थ्योरी पढ़ ली, नहीं नहीं काम आएगा. तुम्हें वो आना चाहिए जो प्राइमरीली पूछा जा रहा है. पूछने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारा अकेडमिया है जो तुम्हें यू डोंट नीड टू नो. सो नो व्हाट्स आस्क्ड इन द फोर्थ मिस्टेक इज़ पोअर टाइम मैनेजमेंट. आई एम नॉट सेइंग कि तुम फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. आई एम सेइंग दैट तुम जो पढ़ रहे हो उसमें भी तुम्हारा पुअर टाइम मैनेजमेंट है. सम स्टूडेंट्स आर बायस्ड. अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट पसंद है तो यू विल स्पेंड होल टाइम स्टडिंग दैट सब्जेक्ट और टॉपिक और यू नो वॉट एवर एस्पेक्ट यू लाइक, और उसी के क्वेश्चन लगाए जा रहे हो. दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम. तुम्हें पता हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए. यू आर कम्पीटिंग विद 25 लाख पीपल. तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है कि तुम्हें हर एक एरिया कवर करना है. तुम्हें स्ट्रेंथ के साथ खेलना है, तुम्हें इमोशंस के साथ नहीं खेलना है. सो स्ट्रेंथन योर एरियाज. जो तुम्हारे वीक एरियाज़ हैं उन पर काम करो. डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है तो मैं ये पढ़ूंगा. ये करने का टाइम तुम्हें एमबीबीएस में बीडीएस में आराम से मिलेगा, तुम कर लेना. तुम्हें पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तुम आराम से करना बैठ के. नो बडी विल आस्क. तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं कि तुम पढ़ो. तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम यूजी में पढ़ लेना. द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज़ अवॉइडिंग टेस्ट, मॉक टेस्ट. मतलब बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते बिकॉज दे हैव दिस फेयर ऑफ स्कोरिंग लो, यू नो. इवन इफ यू आर स्कोरिंग लो, जस्ट गिव द टेस्ट. इससे एक चीज़ होगी कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आएगा. ठीक है, तुम्हें कैसे मैनेज करना है अपने टाइम को एग्जाम में, तुम्हें ये पता लगेगा. सबसे बेसिक थिंग. सेकेंडली, तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को. ठीक है, पेपर कैसा आता है, तुम्हारी एग्ज़ाम एंजाइटी ये रिड्यूस होगी. ठीक है, और उसके बाद अगर तुम पढ़ के देते हो पेपर तो तुम्हें खुद को एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि मेरा कितना पोर्शन प्रिपेयर है, मैंने जो पढ़ा उसमें से मेरे क्वेश्चंस कितने हो जा रहे हैं सही. तो समझ रहे हो. एंड सेकेंडली, अगर तुम एक बार एग्ज़ाम में लो स्कोर करते हो, इट वर्क्स एज अ ड्राइव. ये तुम्हें ड्राइव करेगा कि यू नो मुझे आगे अगले टेस्ट में अच्छा करना है. सो डू नॉट स्किप टेस्ट कि जस्ट बिकॉज तुम एक बार लो स्कोर करते हो. ठीक है, इट डजंट फील गुड यार, आई नो. अगर तुम लो, तुम्हारे मार्क्स लो आते हैं, अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल गिव दैट टेस्ट. मतलब वो एक पॉइंट है जो तुम्हें अलग करेगा लोगों से. बहुत सारे लोग बैक ऑफ कर जाते हैं इन चीज़ों से डर के, बट वो एक पॉइंट है ना, उसके बाद तुम्हारा काइंड ऑफ
मेटामॉर्फोसिस होता है। द सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक इज दैट पीपल डू नॉट क्लियर देयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यू नो, बायो में ठीक है, देर इज लॉट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हें रटना पड़ेगा। पर फिजिक्स में अगर तुम सोच रहे हो तुम कॉन्सेप्ट्स रट लोगे, क्वेश्चंस, आई हैव सीन पीपल मतलब क्वेश्चंस रट लेते हैं। अगर नहीं है, वर्क ऑन दैट। तुम बेसिक्स, अगर तुम्हें मेहनत लगेगी बेसिक्स क्लियर करने में, ठीक है, करो, टाइम लगेगा, इरिटेशन होगी, बट डू इट। अगर तुम एक बार कर लोगे तो तुम्हें चीज़ें, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चंस इधर उधर आएंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, टैकल दैट। तुम रट लोगे, दैट्स द वर्स्ट आइडिया। मतलब एक तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन इधर उधर आ गया तो यू विल बी फेलिंग मिजरेबली। दिस, यू नो, आई ऑल्सो लाइक टू ऐड दैट अगर तुम्हें डाउट्स हैं तो डू नॉट पाइल अप दोज डाउट्स, क्लियर दोज डाउट्स फ्रॉम योर टीचर्स, मेंटर्स, एनीवन, और ऑनलाइन यू नो वीडियोस देख लो, कुछ भी करके डाउट्स क्लियर करते चलो। इफ़ पॉसिबल नोट डाउन दोज, यू नो, कोई कोई चीज़ें होती है, ऐसे कॉमन डाउट्स होते हैं या मिस्टेक्स होती है दैट वी रिपीटेडली डू, तो दोज मिस्टेक्स और दोज डाउट्स यू कैन राइट इन वन प्लेस, और एडिशनली वहीं नोट्स लगा के तुम स्टिक कर सकते हो, सो दैट जब भी तुम पढ़ो तो तुम्हें अलग से तुम एम्फोसाइज करके उसको पढ़ लो। सेवंथ कॉमन मिस्टेक इज़ दैट पीपल ओवरलोड देमसेल्व्स विद टू मैनी रिसोर्सेज और टू मैनी बुक्स। तुम्हें बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे रिसोर्सेज, यूट्यूब वीडियोज़, अलग अलग सब्सक्रिप्शन ये लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्टिक टू वन और टू रिसोर्सेज, और कोशिश करो कि यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेने से तुम, इट डजंट इंश्योर यू कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो जहाँ से बल्क चीज़ें आती हैं। स्टिक टू वन कोचिंग मटेरियल, स्टिक टू वन मेंटर और वन रिसोर्स, जहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ते हो। इफ़ यू आर, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्टिक टू वन बुक। तुम बहुत सारे मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। द एट्थ कॉमन मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग योर हेल्थ। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी होती है बट दे एक्चुअली फेल, उनका रीज़न होता है हेल्थ। मतलब हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, और उन, पता है, दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बाई योर स्मॉल हैबिट्स। तुम नींद नहीं पूरी ले रहे हो, यू हैव टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours, एटलीस्ट 6 hours यार। उससे कम अगर तुम सो रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी, मतलब हार्मफुल। विद दैट यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स हो। यू नो, फ्रूट्स कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉमन मिस्टेक इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, तुम ये सोच रहे हो कि नहीं इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। लिटरली दैट्स ओनली गोइंग टू पाइल अप थिंग्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड, और तुम नहीं पढ़ रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, एंड इट विल ऐड टू योर ओन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो द 10th कॉमन मिस्टेक इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि वो क्या पढ़ रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट स्कोर बहुत अच्छे से पूरे साल एंड स्टिल फेल टू यू नो गेट सेलेक्टेड और स्कोर अ गुड मार्क्स और रैंक। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, इट विल नॉट हेल्प यू, रैदर तुम्हें परेशान ही करेगी ये चीज़, और तुम खुद को, इट विल अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे। ऑल आई कैन से इज़ दैट। और सेकेंडली, डू नॉट थिंक दैट ये टॉपर है, वो टॉपर, नो बडी इज़ अ टॉपर, यू नेवर नो, ठीक है। Competitive exams are not like board exams, so nobody, no 90%, 95% scorer is a topper and everything. That's not happening. जब तुम तैयारी करते हो, everyone is zero. कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं. So that's it for the day. If you found this video productive, अगर तुम्हें helpful लगी ये video, then do not forget to subscribe my channel, like the video, and comment down your views below. Also, do tell me that what do I need to focus on, so that I can help you. I try my best to answer all your questions and do whatever I can. Do give it your best.